सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता 16 अध्याय दाऊद द्वारा लिखा गया एक भजन है जो सुरक्षा, विश्वास और अनंत जीवन की आशा को दर्शाता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह भजन मसीह विश्वास की नींव को प्रकट करता है कि जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो हमें अस्थाई आनंद और जीवन प्राप्त होता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और आयत 1 से 2 में देखते हैं परमेश्वर में शरण लेना। यहाँ पे वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तुझी में शरण लेता हूँ। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यहाँ पे दाऊद जानता है कि उसकी सुरक्षा, शांति और जीवन केवल परमेश्वर में ही है। आज के समय में जब हम विभिन्न संकटों, बीमारियों और अन्यायों से घिरे रहते हैं तो हमें भी दाऊद के समान परमेश्वर में शरण लेनी चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज भी यह प्रश्न उठता है कि जब हम किसमें हम अपनी सुरक्षा ढूंढें, हम कहाँ अपनी परेशानियों को बताएं, अपनी सुरक्षा को कहाँ पे रखें, हम किन से मांगें। आपके बीच में परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान खड़ा है। वो धन और शक्तियों का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है, वो परमेश्वर रक्षा करने वाला, वो सर्वशक्तिमान खुदा है। और आयत हम 2 में देखते हैं, सच्ची भलाई केवल परमेश्वर से है। तू ही मेरी भलाई है, तेरे बिना मेरे लिए कोई भलाई नहीं। यहाँ वचन कहता है दाऊद को यह ज्ञान था कि जीवन की हर अच्छी चीज परमेश्वर से आती है। बाइबल कहती है सब उत्तम दान और सिद्ध वरदान ऊपर से आता है। यह याकूब 1:17 में आप देख सकते हैं। आयत 3 में देखते हैं पवित्र जनों से प्रेम। बाइबल कहती है जो पवित्र लोग पृथ्वी पर है वे ही प्रतापी हैं, जिनमें मेरी प्रसन्नता है। मसीह जीवन केवल अकेला नहीं है। हमारे प्रियो, हमें विश्वासियों की संगति और प्रेम में रहना चाहिए। परमेश्वर का जन पवित्रता और प्रेम में चलने वाला होता है। परमेश्वर अनुग्रह करें उनके जीवन में। आयत 4 में देखते हैं मूर्ति पूजा से दूर रहना। जो पराये देवता की ओर भागते हैं उनकी पीड़ा बढ़ेगी। यहाँ पे वचन स्पष्ट करता है, परमेश्वर स्पष्ट करता है कि वह एकमात्र सच्चा देवता है और जो लोग झूठे देवताओं की ओर मुड़ते हैं वे दुख पाएंगे। आयत 5:8 में देखते हैं, यहाँ वचन कहता है कि हे यहोवा तू मेरा भाग और मेरे कटोरे का भाग है। परमेश्वर की भागीदारी और मार्गदर्शन ये बतलाता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। यहाँ पे कहता है दाऊद परमेश्वर को अपना भाग मानता है। यही उसका धन, सुरक्षा और भविष्य है। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन का केंद्र बनाते हैं तो हमारा जीवन स्थिर और संतुलित रहता है। हमारे प्रिय बहन भाई, आयत 9 से 11 में देखते हैं जीवन की आशा और आनंद जीवन। यहाँ पर वचन कहता है, इस कारण मेरा मन आनंदित है और मेरी आत्मा मगन हो रही है। तू मेरे मन को जीवन का मार्ग दिखाएगा। हाँ हमारे प्रिय बहनों भाइयों, भजन संहिता 16 मसीह के पुनरुत्थान की जीवन भविष्यवाणी भी करता है। प्रेरित पतरस और पौलुस ने नए नियम में इसका उपयोग यीशु के मृतकों में से जी उठने का प्रमाण के रूप में किया है। प्रेरितों के काम आप 2:25 से 28 देखेंगे, 13:35 देखेंगे तो यह वचन कहता है। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे, बल्कि उन्हें जीवन का मार्ग और अनंत की परिपूर्णता मिलेगी। हमारे प्रिय बहन भाइयों, मुख्यतः हम यहाँ पे 4 चीज़ों को देखें। पहला, हमें परमेश्वर में शरण लेनी चाहिए। दूसरा, जीवन की सच्चाई, भलाई और सुरक्षा उसी में है। तीसरा, हमें पवित्रता में चलना है और मूर्ति पूजा से दूर रहना है। चौथा, परमेश्वर की जीवन का मार्ग दिखाता है और अनंत आनंद देता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों,
आइए, जितने इस ऑडियो को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं इस घड़ी में परमेश्वर। आपके हम चरणों तले आते हैं। जितने हमारे बहन भाई इस परमेश्वर ऑडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रभु जी, हम सभी लोग एक मन एक चित्त होकर आप परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जैसे दाऊद ने तुझ में शरण ली है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में तुझ पर भरोसा रख करते हैं पिता। तू हमारा भाग है, हमारी रक्षा और हमारा आनंद बन जा परमेश्वर। हमें जीवन के मार्ग पर चला प्रभु यीशु मसीह, और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे इन द नेम ऑफ जीसस। हम धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर सा इस वचन के लिए कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। हमारे प्रियजनों प्रभु जी, उनके जीवन में जो रुकावट है, जो तकलीफ है परमेश्वर, जो बीमारी है, जो श्राप है पिता, जो परमेश्वर बाधाएं हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह की उन सारी बातों को यीशु के नाम से खत्म करते हैं पिता। प्रभु जी, उन हर एक परेशानियों को आप हर ले पिता। उन हर एक बीमारियों को परमेश्वर आपके कोरे खाने से ये चंगे हो गए पिता। हम धन्यवाद करते हैं। जो लाचार है पिता, उन सबों को परमेश्वर आपकी आशा की ज्योति उनके जीवन में परमेश्वर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। अनुग्रह करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से, आमीन।